नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मैं 28 साल की हूँ और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरे पति दुबई में रहते हैं, जहाँ वह एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। मैं अपने 2 बच्चों विकास और विशाल के साथ पानीपत में रहती हूँ। विकास 6 साल का है और विशाल 4 साल का। मेरा जीवन एक सामान्य गृहिणी की तरह है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ खालीपन है। शायद ये खालीपन मेरे पति की गैर मौजूदगी की वजह से है। एक दिन की बात है, मैंने अपने नौकर श्याम को चाय लाने को कहा। श्याम 24 साल का है और वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वह हमारे घर में 8 महीनों से काम कर रहा है। श्याम चाय लेकर आया, लेकिन चाय मेरे संतरे पर गिर गई और उसने मेरे संतरे को जला दिया। मैं जोर से चिल्लाई, श्याम तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? श्याम ने तुरंत माफ़ी मांगी और संतरे को साफ करना शुरू कर दिया। उसकी माफ़ी और उसकी चिंता ने मुझे थोड़ी राहत दी। मैंने श्याम को फिर से चाय लाने को कहा। वह किचन में चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे अंदर कुछ अलग सी भावनाएं जाग गईं। मुझे लगा जैसे श्याम के संपर्क में आने का एहसास मुझे अच्छा लग रहा है। जब श्याम चाय लेकर वापस आया तो मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। धीरे धीरे मैंने श्याम से बात करना शुरू किया। मैंने उसके बारे में जानना चाहा। श्याम ने बताया कि वह एक छोटे से गांव से आया है और अपने परिवार की मदद करने के लिए शहर में काम कर रहा है। उसकी कहानी ने मुझे प्रभावित किया। मैंने महसूस किया कि श्याम के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ नौकर और मालकिन का नहीं रह गया है। एक दिन मैंने श्याम को अपने कमरे में बुलाया। मैंने उससे कहा, श्याम, मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानें। श्याम ने मेरी बात सुनी और उसने भी अपने दिल की बात कही। उसने कहा, मालकिन, मैं भी आपके साथ कुछ अलग महसूस करता हूँ, लेकिन मैं आपका नौकर हूँ और हमारे बीच एक सीमा है। मैंने श्याम को समझाया कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती। मैंने कहा, श्याम, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। श्याम ने मेरी बात मान ली और हमने एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर दिया। श्याम की आंखों में संकोच था, लेकिन मेरी बातों ने जैसे उसकी झिझक को धीरे धीरे पिघला दिया। उस रात के बाद हमारे बीच कुछ बदल गया था। अब जब भी मैं उसे देखती, एक अजीब सा रोमांच महसूस होता, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में डर भी था। डर समाज का, डर अपने पति का, और सबसे बड़ा डर खुद अपने ही जज्बातों का। एक शाम जब बच्चे अपने कमरे में थे और घर में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, मैंने श्याम को ड्राइंग रूम में बुलाया। वह थोड़ा घबराया हुआ आया। मैंने उससे कहा, श्याम, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर नहीं, इज्जत करता हूँ। लेकिन मालकिन, यह सब गलत है। मैं बस एक नौकर हूँ और आप। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, श्याम, तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर नहीं हो। तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। तुमने कभी महसूस किया कि हमारी जिंदगियां कितनी अलग होते हुए भी एक जैसी हैं? मैं यहाँ अकेली हूँ और तुम भी अकेले हो। श्याम ने मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे से बोला, मालकिन, अगर ये सब सही होता तो हमें छुपकर नहीं करना पड़ता। मुझे उसकी बात चुभे, लेकिन मैं जानती थी कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। अगले कुछ दिनों तक हमारे बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बन गया। जब भी श्याम मेरे पास होता, दिल की धड़कन तेज हो जाती, लेकिन इस नए एहसास के बीच मुझे एक अजीब सा डर भी सताने लगा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मेरे पति दुबई से अचानक घर आ गए। उनकी फ्लाइट का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। जब वे दरवाजे पर खड़े थे तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं हड़बड़ा गई। श्याम किचन में था और उसे भी इस बात की भनक नहीं थी। मेरे पति अंदर आए और बच्चों को गले लगाया। फिर उन्होंने मुझे देखा। सुनीता, कैसी हो? बहुत कमज़ोर लग रही हो। सब ठीक तो है ना? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन मेरी घबराहट शायद उनकी नज़रों से छिप नहीं सकी। रात में जब सब सो चुके थे, मैं अपने कमरे में बेचैन बैठी थी। मेरा मन भारी था। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने श्याम खड़ा था, डरा हुआ, पसीने से भीगा हुआ। मालकिन, हमें बात करनी होगी। ये सब ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकता। मैंने उसे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या करूं श्याम, मैं फंस गई हूं। अगर यह राज खुल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। श्याम ने मेरी आंखों में देखा और फुसफुसाना बड़ा कदम उठा सकती थी, लेकिन तभी कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। कमरे के बाहर किसी की आहट सुनकर मैं और श्याम एकदम से डर गए।
मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे अभी बाहर खड़ा कोई भी उसे सुन लेगा। मैंने इशारे से श्याम को चुप रहने को कहा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा। कोई नहीं था, बस हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। मैंने राहत की सांस ली और दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर श्याम की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। हम ऐसे नहीं रह सकते, मालकिन उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन जब भी मैं आपके पास आता हूं मेरी सारी हदें टूटने लगती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में मोहब्बत थी, कशिश थी और एक अनहा दर्द भी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। श्याम, तुम्हारे बिना मैं अब अधूरी महसूस करती हूँ। जब तुम पास होते हो तो लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा साथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा स्पर्श, ये सब अब मेरी ज़रूरत बन चुका है। श्याम ने धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां मेरे गालों पर एक मीठी सनसनी छोड़ रही थीं। मालकिन सुनीता, उसने मेरा नाम कुछ इस तरह लिया कि मेरा बदन का कांप गया। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके सीने से लग गई। श्याम, आज मुझे तुम्हारी बाहों में खो जाने दो। श्याम ने मुझे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और वो आलिंगन इतना सुकून देने वाला था कि लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मेरे दिल की बेचैनी अब ठंडी होती जा रही थी। उसने मेरे बालों को सहला हुए कहा, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। सुनीता, अगर तुम कहो तो मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूँ, तुम्हें कहीं दूर ले जा सकता हूँ, जहाँ सिर्फ हम होंगे। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश ये इतना आसान होता श्याम, लेकिन इस दुनिया के नियम हमें रोकेंगे। क्या हम इस प्यार को इस तरह छुप छुप कर जी सकते हैं? श्याम ने मेरे आंसू पोंछे और धीरे से मेरे माथे को चूमा। अगर तुम चाहो तो हम हर हद पार कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ चलने को तैयार रहो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी सांस तेज हो रही थी, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात हमारे बीच जो हुआ उसने हमारे रिश्ते को और गहरा बना दिया। हम दोनों ने उस पल में एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया, जैसे सदियों से हम एक दूसरे के लिए ही बने हों। उस रात श्याम और मैं मोहब्बत की हदें पार कर चुके थे। उसकी बाहों में मैंने वह सुकून पाया था जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह प्यार हमें किस कगार पर ले जाएगा। सुबह जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी। मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी झलक रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने मेरे पति खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ अलग था, नफरत, शक, गुस्सा। सुनीता, रात तुम कहाँ थी? उनकी आवाज़ सख्त थी। मेरा कलेजा कांप गया, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहीं थी, बच्चों के पास। उन्होंने मेरी आंखों में झांका, जैसे मेरी रूह तक देख लेना चाहते हो। सच कह रही हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर तेज धड़क रहा था। दिन भर घर में एक अजीब सा तनाव बना रहा। मेरे पति मुझे बार बार घूरते जैसे कुछ सोच रहे हो। कई बार श्याम को इशारों में सतर्क रहने के लिए कहा, लेकिन उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। शाम को मेरे पति अचानक बोले, आज घर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम ठीक हो ना सुनीता? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। सुनीता, क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता है? मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं कांप उठी। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मुझे झूठ से नफरत है सुनीता। उनके शब्द बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। मैंने श्याम को कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आते देखा था। अब मेरी सांसें रुकने लगीं। सच का सामना या झूठ का जाल, मैं कुछ कह पाती। इससे पहले उन्होंने गुस्से से मेरे कंधे पकड़ लिए। बताओ सुनीता, क्या चल रहा है तुम्हारे और उस नौकर के बीच? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। कुछ भी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन वे एक कदम पीछे हटे और अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला। तो फिर यह क्या है? उन्होंने फ़ोन ऑन किया और जो वीडियो उसमें चला उसने मेरी दुनिया हिला दी। वह मैं थी श्याम के साथ। मेरे हाथ से चाय का कप गिर पड़ा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मेरे पति के हाथ में मेरा और श्याम का वीडियो था, एक ऐसा सबूत जो मेरे प्यार को मेरे ही खिलाफ हथियार बना सकता था। मेरे पूरे बदन में झूर छुरी दौड़ गई। मेरे पति ने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब भी कहोगी कि यह झूठ है सुनीता?
मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें थम जाएंगी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरे लब का कांप गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उनके गुस्से से भरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैंने अचानक चीखते हुए कहा। तुमने मुझे इस घर में अकेला छोड़ दिया था। सालों से सिर्फ नाम का रिश्ता था। हमारे बीच मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। मेरे शब्दों ने जैसे आग में घी डाल दिया। उनके चेहरे की नस तन गई। प्यार वे ठाका जी के बराबर भी नहीं। मैंने गुस्से में कहा, श्याम मेरे लिए नौकर नहीं है, वह मेरी ज़रूरत है, मेरी दुनिया है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। हम दोनों चौंक कर उधर देखने लगे। दरवाज़ा खुला और श्याम अंदर घुस आया। उसके चेहरे पर खून था और हाथ में एक लोहे की रड थी। मालकिन, हमें भागना होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे पति की आंखें सिकुड़ गईं। तू इस घर में अब तक क्या कर रहा है? श्याम ने मेरी ओर देखा और फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो सुनीता, अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। मेरे पति गुस्से से लाल हो गए। अगर तुमने एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कमरा अब एक जंग का मैदान बन चुका था। मैं दो रास्तों के बीच खड़ी थी। एक तरफ मेरा बीता हुआ रिश्ता जो अब सिर्फ नाम का रह गया था, और दूसरी तरफ श्याम जो मेरे लिए जान देने को तैयार था। मैंने बिना सोचे श्याम का हाथ थाम लिया। मेरे पति दहाड़े, अगर तुम दरवाजे से बाहर निकली तो मेरे लिए मर चुकी होगी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं थी। मैंने कहा, तो समझो, मैं मर चुकी हूँ। श्याम ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और हम भागने गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।